अच्छा, कभी ये बात हाथापाई तक आई? हुए ऐसे मामलात भी हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कूटा है कि मतलब आप बुली का मुकाबला ना आप शराफत से नहीं कर सकते। उसमें आपको उसका बड़ा बुली होना पड़ेगा। खलील रहमान कमर साहब के साथ जो वाकया पेश आया, कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए मैं बड़ी गंदी नज़र से देख रहा हूँ उसको। जब इमरान खान हाथ में तस्बीह लेके कोई बात करेगा ना और वो साथ मज़हब को अटैच करने की कोशिश करेगा तो मैं फिर उस पे तनकीद करूँगा। लेकिन जब आप ये सोसाइटी का अलम भी लिया है और आपने दूसरों पे तनकीद भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो सारी औरतें हैं, ऐसे सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। तो फिर आपका ये नहीं कि आप कोई वैम्पायर तो है नहीं कि आप पेट्रोल भरने गए थे वहाँ। आप खलील रहमान कमर साहब की मुझे लगता है कोई खास फैन नहीं है। जो ओल्ड स्कूल स्टाइल है ना वो अब इंडिया में भी नहीं चल रहा। वो देखें ना बड़े-बड़े शाहरुख खानों की फ़िल्में हैं, उनको फ्लॉप हो जाती हैं। मेरे और आपका डायलॉग ऐसे-ऐसे बातचीत जी है ऐसे ना? तो अब वो उसके अंदर मैं बोलूँ तुम्हारी शक्ल बस एक दिखने में थोड़ा ऐसे ही लगता है कि सख्त मिजाज के आदमी नहीं, है। नहीं बहुत सख्त वो एक ही जगह नरम हुए और वो बैरियर टाउन। इमरान खान के खिलाफ हैं और इन लोगों के साथ है, क्योंकि आजकल यही लोग समझते हैं। एक्स वाई ये लोग ये समझते हैं कि हम शायद किसी और पार्टी के और हमने यकीनन हम पैसे भी लेते होंगे बकौल जो कि बड़े अफ़सोस की बात है कि नहीं लेते। बड़ा अच्छा दौर और अच्छा टाइम था जिसमें आप हुकूमत के ऊपर तनकीद करते थे। इस वक़्त जो है ना ऐसा कोई मुरब्बा बना हुआ है कि ना आप बिजली के ऊपर कोई बात कर रहे हो उस तरह। सिर्फ़ इमरान खान को पेंट करना है। ओपन शो था, बीएनएन बीएनएन था और एलियन ब्रॉडकास्ट। एलियन ब्रॉडकास्ट अब चल रहा है। हमने मुशर्रफ का दौर भी देखा और उसमें जब इमरजेंसी लगी और उस इमरजेंसी में भी हमें उतने मसाइल नहीं हुए ना हमें टू बी ऑनेस्ट नून लीग वाले थोड़े से मजाक में को कम उस तरह लेते हैं ये भी फैक्ट है यूट्यूब के ऊपर आपको चीज़ें मिल जाएंगी ये तो कुछ बच्चे पैदा हुए 2018 के बाद तो उनको लगता है कि सब दुनिया ही वहाँ से शुरू हुई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं ये दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। आज जो मेरे मेहमान हैं वो मेरे पसंदीदा टीवी के आर्टिस्ट हैं और मैंने जब हमने होश संभाला तो वो भी जब वो काम कर रहे थे टीवी के ऊपर तो वो बड़ा मुनफरिद काम था। हमने जब से उनको देखा और हमने उनको देख के सटायर को समझना और सटायर करना सीखा। तो हमारे दोस्त हैं, मैं उनका तारुफ कभी मेरा दिल करता है मैं कहूँ खालिद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा दिल कहता है लेकिन असली नाम मुर्तज़ा चौधरी हमारे साथ मौजूद है। बट इज ऑल्सो फाइन। अब वो फिर आप मुझे ये ना कहते नादिया, थैंक यू नादिया। और हम दोनों बट्स हैं। हाँ तो ज़ुहैब भट्ट और खालिद भट्ट। हाँ तो बट हो गया अच्छा ये बताएं वो वाला बट। ये बताएं कि ये खालिद भट्ट का आइडिया क्या था? हुज खालिद भट्ट? खालिद बट हमारा एक बड़ा अच्छा दोस्त था और वो हमारे साथ हमने जब फोर मैन शो स्टार्ट किया था वो बाय द टाइम वो चाइना चला गया था बेचारा। अच्छा, तो हमने सोचा कि इतना मुश्किल नाम रख के क्योंकि इतने सारे मुश्किल मुश्किल नाम है ऑलरेडी जो टीवी पे आ मुर्तज़ा रहे चौधरी, मुस्तफ़ा हैं चौधरी। और उसके अलावा देखे ना बहुत सारे खलील रहमान कमर तो ये बहुत सारे नाम है तो हमने उसको शॉर्ट करने के लिए बट कर दिया। अच्छा, तो ये खालिद भट्ट वहां से आया। हमने वहां सोचा से कि शायद कुछ स्पेसिफिक है, क्योंकि हमारा भी एक बचपन का दोस्त था खालिद भट्ट, तो वो हमारे चाचों के दौर से चलता आ रहा तो एक ऐसा कॉमन नाम है ना जो उससे सब मैं वो जो हमारे करेक्टर है उससे एसोसिएट करता है। है। अच्छा, लो ऑडियंस के लिए आसान होता है मुझे लगता है कि नामों में तो क्या रखा है सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि फोर मैन शो का एक्सपीरियंस कैसा था? वो क्या चीज थी वो? ये बड़ा अच्छा टाइम था उस वक्त एज यू सेड कि हम जरा यंग भी थे काफ़ी बच्चे थे आई थिंक हमने शुरू किया 2006-07 में। जी, और उस वक्त काफ़ी कम उम्र थी अब तो खैर बुजुर्गी आ गई है तो हमें उस वक्त कोई ना डर खौफ नहीं होता था और हमारी सोसाइटी मेरा ख्याल है उस वक्त काफ़ी बेहतर थी। वो उस वक्त लोग जो है तनकीद लेना जानते थे और लोग खुले थे बड़े। इवन ये सारे सियासतदान आज तक जो भी हमने किया कभी कोई इस किस्म का मामला नहीं हुआ कि सियासतदान नाराज़ हुए या अवाम या मौलवी या कोई भी सोसाइटी का एक अहम जो एलिमेंट है। तो अब जो है वो उस वक़्त का दौर उल्टा हुआ है कि हम अब जो है ना अब ज़्यादा अब रिवर्स हो गया है मामला। बजाय इसके कि हम आगे जाते और मज़ीद हमारे दिमागी तौर पे और एज़ अ सोसाइटी तरक्की करते। अब सख्त हो गया है। आपके साथ अभी रिसेंट एक वाक़या हुआ जी हुआ। जिसमें आपने एक इंटरव्यू किया और वो जो भी साहब थे मेरा भी बड़ा दिल करता है लेकिन इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो मुनासिब नहीं है उनके बारे में कुछ बोलना। वो उन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज़ कर दिया और मेरा ख़्याल है कोई ज़रूरत नहीं और आपने उनको एज़ यस। एक वो भी हम उसी दौर से ही देख रहे हैं उनको मशहूर आदमी है, वो आपने बुलाया उनको, आपने किसी और कैपेसिटी में। और वो बैन भी नहीं है ना किसी बंदे की तरह, हाँ, किसी बिल्कुल। लीडर की तरह। हाँ, ऐसे क्या ही नाम भी उनका नाम नहीं लेना ले वो सकते। नहीं हाँ, है। हाँ, हर हाँ। वो काम कर रहे हैं। तो आप वो सोसाइटी में टॉलरेंस खत्म होती जा रही है। और देखिए ना ये भी हो गया कि जैसे इस किस्म के प्लेटफ़ॉर्म जहाँ आपको आज़ादी अभी टीवी चैनल होता तो उनकी बात ना हो सकती। तो जब ये एक आज़ादी का मतलब भी ये नहीं है कि हम किसी की माँ, बहन, बेटियाँ कर दें। एक जायज़ तनकीद जो किसी भी सोसाइटी पे हो सकती है, उसके किसी पिलर पे हो सकती है, उसके वज़ीर आला पे हो सकती है, उसकी पार्लियामेंट पे हो सकती है, वो जायज़ तनकीद वो की जाती है। हम भी जब छोटे बहुत होते थे ना तो हम आई रिमेंबर हम ज़रदारी साहब का बड़ा ऐसा मज़ाक उड़ाते थे जो पर्सनलाइज़ था।
बच्चे थे अब। एंड बाय द टाइम आई रियलाइज़ कि यार ये जो हम हरकत करते थे ना, वो ज़ाहिर-सी बात टीवी पे चलता था तो इतनी नहीं थी, बट मुझे स्टिल लगता है कि फिर भी एक ओवरऑल इमेज ज़ाहिर साहब को बनाने के लिए ना, जिस तरह सबने काम किया, और वो खुद भी कहते हैं कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे जो मर्ज़ी कहते रहो, वो इमेज उन्होंने बनाया और मुझे उसका सवाब भी मिल रहा है। तो वो चीज़ जो है ना, वो वहाँ टीवी के ऊपर एक तरीक़ाकार होता था, एक सेंसर बोर्ड होता था, तमीज़ के लोग होते थे, सहाफ़ी भी बेहतर थे। अब तो कोई मेरी जान, कोई सिद्दीक जान, कोई तेरी जान बन गया। जानदार। उस वक़्त किसी की जान ही नहीं होती थी, बड़े जेन्युइनली लोग, बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे शोज़ आते थे। अब तो सबकी जानें अलग-अलग हैं। अब हर एक की कोई ना कोई जान है, कोई हाँ। मतलब आप देखें ना, वो यूट्यूबर्स को, पता नहीं ये बात आपकी तो चल बोलनी चाहिए नहीं। वो यूट्यूबर्स को उन्होंने पैसे दिए पंजाब हुकूमत ने, वो बाद में उन्होंने माफ़िया भी माँगी, और वो 100 जूते और प्याज़ वाले मामले। हाँ, पैसे भी ले लिए, और तारीफ भी की और जूतियाँ भी खाई। अच्छा भाई, जब आप उस वक़्त काम कर रहे थे और आप लोगों को भी देख रहे थे, आपने कहा उस वक़्त आज़ादी थी, तो आप किसके अंडर काम कर रहे थे और वो कौन-सा शख्स था जिसने आपको इतनी आज़ादी दी थी? वैसे मैं देखिए, एक ही साहब हैं जो मुझे आज तक, उनसे भी लोगों के इख्तिलाफ़ ज़रूर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बेहतर हैं, और उनकी ख़ास तौर पे एज़ अ जर्नलिज़्म को देखते हुए जो हमने उनसे सीखा, जब उनका पीटी में तलत हुसैन साहब की बात, जी, जी। एंकर तलत हुसैन, तलत हुसैन साहब। तो वो हमारे बॉस भी थे, मेंटोर भी हैं, और अभी भी हम कॉपी भी आप उन्हीं को करते थे? उन्हीं को करते हैं, उन्हीं से देखते हैं, और मुझे लगता है कि अभी भी, और मैं बायस हो सकता हूँ उनके मामले में, हो सकता है कुछ लोग एग्री ना करते हैं उनसे, लेकिन एक माकूल, एक पढ़े लिखे, एक तमीज़दार, ग्रिप इंटरनेशनल अफेयर से लेके लोकल हमारी सियासत, और फिर उनकी पूरी एक जर्नी, तो वो उस तरह के लोगों से देखने को मिलता था, सीखने को मिलता था, और वो ज़ाहिर सी बात है, वो सेंसरशिप भी उन्हीं की थी, जब वो मतलब इन अ सेंस कि वो हमें बताते थे कि यार ये बिलो द बेल्ट हो गया, ये सही है, क्योंकि हम तो छोटे जी, बच्चे ऐसे थे। ही। छोटे बच्चे से मुराद मतलब, ठीक है, हाँ, वो वाले बच्चे थे। एक तो वो वाले बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे होते सूट हैं। के बच्चे, हाँ, 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 वो नहीं। हाँ, वही। दूसरे बच्चे, छोटे बच्चे थे। छोटे बच्चे थे। अच्छा। और वो अभी जैसे हम बात कर रहे थे, वो यूट्यूबर्स की बात जी, कर रहे ऐसे थे, ही है। पंजाब हुकूमत ने पैसे भी दिए, और जो भी उनके साथ मामला हुआ, तो मैं आपको नहीं दिए थे वैसे, आप अपना अच्छा, काम ये करते थे? उल्टा हुआ। अभी मैं लाहौर आया तो मेरे एक दोस्त है, वो हैं, बड़े बड़े इमरानडू हैं वो। अच्छा। हाँ, बड़े यूथफुल हैं वो। तो वो कहते हैं कि यार तुम लोगों को तो बड़े पैसे मिलते होंगे। मैंने कहा यार, ये पता नहीं कौन सी बदनामी है हमारी। हमें कौन सा, हमने कोई यूट्यूबर तो तुम्हारे ही, जो तुम जिनको देखते हो और उनके फ़ैन हो, उन्होंने पैसे लिए, उन्होंने जो भी बात की 100 डेज़ व्हाटएवर, और फिर उन्होंने माफ़िया भी माँगी, और फिर ये भी बोला कि यार हमने गलत किया। हाँ, तो मैंने कहा काफ़ी लोगों ने इल्ज़ाम हमने, हमारा क्या लेना-देना। अच्छा, आपको अप्रोच नहीं किया कभी इसी तरह, क्योंकि आप इमरान खान की तनकीद करते थे, बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे। तो एक एक इमेज जाता है कि जैसे आप शायद इमरान खान के खिलाफ हैं और इन लोगों के साथ हैं, क्योंकि आजकल यही लोग समझते हैं। अगर आप पे कोई तनकीद करें तो कहते हैं आप उसके दुश्मन के साथ हैं। अच्छा, ये बड़ा आपने देखे ना, ये अच्छा सवाल किया कि अब मैं खुद सोचते हुए मुझे अभी खुशी भी महसूस हो रही है कि इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो भी लाइन है ना, वो हमारी अपनी लाइन है। अगर वो हमारी अपनी लाइन ना होती ना, तो मैं ये 100 डेज़ में मैं भी आपको नज़र आता, या मुस्तफ़ा नज़र आता है, हमारा कोई बंदा। इसका मतलब ये है कि हमने कभी भी अब किसी और की लाइन को टो करने की कोशिश नहीं की। गलती से हो सकता है, या आप क्या पता उस वक्त उस तरह की सोच के हामिल हो सकता है, बट ऐसे किसी भी एक्स वाई, ये लोग ये समझते हैं कि हम शायद किसी और पार्टी के, और हमने यकीनन हम पैसे भी लेते होंगे बकौल उनके, जो कि बड़े अफसोस की बात है कि नहीं लेते। अफ़सोस की बात ये है कि बड़ा पैसे अफसोस, नहीं लेते हाँ, या और गाली भी बढ़ती है, और नाम भी आता है कि भाई आप लोग भी वो हैं, पटवारी हैं, या फिर जाले हैं यार। तो कभी इनके खिलाफ, क्योंकि अब ये हुकूमत में आ गए हैं, तो इनके खिलाफ भी कोई आपने स्किट बनाया है, कोई ऐसा किया? अभी देखें, अब एग्जैक्टली वही मैं बात कर रहा था कि ना, बड़ा अच्छा दौर, अच्छा टाइम था जिसमें आप हुकूमत के ऊपर तनकीद करते थे। इस वक़्त जो है ना, ऐसा कोई मुरब्बा बना हुआ है कि ना आप बिजली के ऊपर कोई बात कर रहा हो उस तरह। सिर्फ़ इमरान खान को पेंट करना है, वो रोज़ अपनी एक कोई नई गेम करता है, और थोड़ी देर बाद वो कुछ और बात करता है, फिर बहन आके कुछ और बात करती हैं, फिर पार्टी कुछ डिफरेंट जो पार्टी। तो मैं और आप जो है ना, असल इश्यू पे हम बात करते थे, हम सटायर करते थे, हमारे शोज़ होते थे, आपने इस तरह बोला। जी, फोमन शो अब था। आप कहते हैं कि क्या हर रोज़ एक नई चीज़ हो रही है, एक अदलिया का अलग आपको वो नज़र आता है, फिर एस्टेब्लिशमेंट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आती है, फिर अतल-वताड़ और नज़र आता है, लोगों फिर के अंदर टॉलरेंस भी खत्म हो गई है ख़त्म हो सटायर गए। को लेके। फिर वो चल रहा था कि आपको गालियाँ पड़ रही होती हैं। मिसाल दे रहा हूँ, तो बजाय इसके कि हम बात करें किसी रियल इश्यू पे, हम बात करें जी उस बंदे ने उसको बुलाया है, वो भी साथ मिला उसके। हाँ, हालाँकि उसने इसी तरह बुलाया, इसने मुझे बुलाया। जी, ऐसे अब ही मैं है। कोई बकवास कर दूँ किसी भी बारे में, तो यार उसका फिर आप तो ज़िम्मेदार नहीं होंगे। जी, बिल्कुल आप ऐसे ही। रोकेंगे, आप ज़रूर कुछ करेंगे जो आपने करना है, लेकिन उसकी लिमिटेशन तो अच्छा, ये बताएँ कि फोमन शो था, बीएनएन, बीएनएन था जी, और एलियन ब्रॉडकास्ट। एलियन ब्रॉडकास्ट अब चल रहा है। जी, एलियन ब्रॉडकास्ट हमने एक और चैनल के लिए किया था, बट वो बेचारे चैनल के साथ भी कुछ ऐसे हुए कि रात को
2 बजे मुझे एक उनके हमारे न्यूज़ डायरेक्टर से उनका फ़ोन आया कि यार आपने कुछ गलत बात बोल दी उसमें। तो मैंने कहा यार वो चैनल ज़िम्मेदार है, वो वहाँ पे सेंसर करता है, तो मैं रात को 2 बजे थोड़ी मैं चैनल चला रहा हूँ, तो ऐसे लग रहा है कि मैं ही चैनल चलाता हूँ। हाँ। तो उन्होंने कहा यार वो पीएम हाउस से फ़ोन आ गया, मैंने इमरान ये खान को किस आपने दौर बोला। में? ये खान साहब के दौर खान में, साहब के खान दौर साहब। में, अच्छा। वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, हमने मुशर्रफ का दौर भी देखा और उसमें जब इमरजेंसी लगी और उस इमरजेंसी में भी हमें उतने मसाइल नहीं हुए, ना हमें टू बी ऑनेस्ट नून लीग वाले थोड़े से मज़ाक में को कम उस तरह लेते हैं, ये भी फैक्ट है। लेकिन जैसे पीपल्स पार्टी है, उन्होंने बड़ी खुल के तनकीद की उनके दौरान। कभी किसी ने आज तक, बल्कि मुझे याद है कि उस दौर में हमें लोग आके कहते थे कि यार हम शायद अच्छे सियासतदान नहीं हैं क्योंकि आप हमें अपने शो में अपना मज़ाक नहीं उड़ाते हमारा। तो ये भी एक दौर था। तो वो कभी किसी पार्टी की तरफ से ना ऐसे नहीं आया कि इनको निकाल दें। ये जो नया सब वो आ गया ना कि नहीं भाई इनको ये चैनल से आप निकाल नियो देंगे। चैनल की बात कर रहे हैं, जब आपको वहाँ से आपका शो बंद कर दिया बंद गया। किया है, नियो पे था आखिरी, और फिर उसके बाद हमारी कुछ और चैनल से बात हो रही थी, फिर वहाँ से भी उन्होंने कहा कि मना कर दिया। एक पेज था उस वक़्त कि यार पीएम का मज़ाक कैसे उड़ाते हैं? हमने कहा हमने सारी ज़िंदगी पीएम का ही मज़ाक उड़ाया ना यार, वो भी चाहे कोई पीएम भी ही हो। थे, कोई भी थे, और बड़ा गंदा उड़ाया। और यूट्यूब के ऊपर आपको चीज़ें मिल जाएँगी। ये तो कुछ बच्चे पैदा हुए 2018 के बाद, तो उनको लगता है कि सब दुनिया ही वहाँ से शुरू हुई। लेकिन बड़ा पीछे जाना पड़ेगा आपको मुशर्रफ के दौर से, वो सब चीज़ें यूट्यूब पर पड़ी, यही करते रहते थे। और वो हुकूमत के खिलाफ ही होते हैं ना, बात तो सटायर या फिर पॉलिसीज़ के खिलाफ। तो लेकिन उनको उस वक़्त बुरा लगा। वो बिल्कुल चल नहीं सका। बिल्कुल चल नहीं सका, उनको उनको इसका बड़ा मतलब अगर मैं कहूँ कि डिक्टेटरशिप भी आपने देखी और बाकी सारे भी एग्ज़ैक्टली द टाइम देखा आपने और स्क्रीन पे थे, तो सबसे जो आपको कंट्रोल्ड टाइम लगा वो इमरान खान साहब का ऐसे लगा। ही है, बिल्कुल। और मैं ये कहता हूँ कि अभी भी बड़ी बातें होती हैं। बात ये है कि एक एज़ अ न्यूट्रल अगर मैं उसके ऊपर कोई जेन्युइन तनकीद कर रहा हूँ, तो मुझे निकालना ये है असल। अगर मैं किसी नून लीग का हूँ या पीपल्स पार्टी का, और मैं दिन-रात, बहुत सारे ऐसे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अच्छा, वैसे अब ये चेंज हो गया। अब पता चल गया ना अब। अब ठीक है जी, निकाल भी दिया तो मतलब उसको पता है कि, और मुझे ही पता है कि मैं जानबूझ के टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरी पार्टी का हूँ। अब ये मामला आ गया। उस वक़्त तो मतलब आप इतना जेन्युइनली तनकीद करते थे कि मतलब उस किसी को आप पे एक वक्त था, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, जब आप लोग टीवी कर रहे थे और हम लोग टीवी देख रहे थे बैठ के, तो जर्नलिस्ट पार्टी डिफेंड नहीं करते थे, नहीं होता। उनको एज अ न्यूट्रल बिठाया जाता। अब 3 जर्नलिस्ट बुलाए जाते हैं, एक नून लीग का जर्नलिस्ट, एक पीटीआई का जर्नलिस्ट और एक ऐसे थोड़ा सा है, कोई मुनासिब बिल्कुल किसी ऐसे, और जमात का जर्नलिस्ट, बिल्कुल ऐसे, तो उनको बुला के वो पार्टीज की लाइन टो करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और हर तरफ है, मतलब उधर, मतलब लेकिन उसमें एक बात ज़रूर है कि जब भी दूसरी पार्टियाँ जाती हैं ना 2 इसके अलावा, उसमें आपने ट्विटर पे देखा होगा और सब देखते ही होंगे कि उनके ऊपर भी बड़ी तनकीद होती है। अब चाहे वो मरियम औरंगज़ेब हो या पीपल्स पार्टी को, उनकी तनकीद करते हैं लोग, जो कहते हैं कि यार अग्री नहीं करते। ऐसा नहीं था कि एक एक बड़ा एक वो बनाया हुआ था उसको बुत और उसको आपने पूजना है। इमरान खान वाला जो टाइम था, जिस जो इतनी कंट्रोल थी, उनके जाने के बाद वो कम हुआ या ज्यादा बढ़ गया अब? अब इमरान खान ने ना देखिए बहुत सारे नुकसान किए हैं। एक जो उन्होंने स्पेस जो हम जैसे और आप जैसे लोगों ने उस वक़्त बड़े लोगों से, भाइयों से लड़के ली, और हम बड़ा कुछ बोलते थे। और पता नहीं क्या-क्या किया हमने, तो पता नहीं क्या-क्या बोला है, मतलब वर्दी में भी और सब में, और मुशर्रफ के बाद भी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इमरान खान ने ना वो स्पेस सारी ख़राब कर दी। असल में आपने ना उस नहज पे ले आए, एक तो आप वो बात, अब ये माँ-बहन गाली पे आ गई है ना। अब वो कोई कोई ऐसी तनकीद जिससे सटायर से, जिससे आपको नुकसान हो, जिससे आपके को पता चले कि आपने कोई ऐसा किया है जो एक कौम की पूरी ज़बान बन जाए या अल्फ़ाज़ बन जाएँ या सोच बन जाए। अब उससे बात निकल गई आगे। तो अब आप जो मर्ज़ी करें, जो पॉलिसी ले आएँ। अब वो देखें ना, वो बात हो रही है कि वो हुसैन की या किसकी, वो हमज़ा के बड़े भाई की को सलमान शहबाज। सलमान शहबाज़ की। और उसपे क्या बात हो रही है? कौन क्या कर रहा है? मतलब ये, मतलब उड़ा देना चाहिए यार। मतलब ये क्या हो रहा है यार? इस मुल्क में बिजली का ये हाल है, और ये कंपनियाँ पीछे कौन से वो ख़ानदान है, उनमें भी आपका। लेकिन आप बात ही नहीं कर रहे उस पे, क्योंकि जेन्युइन मसला ये है कि खान ने उधर पुशअप्स लगाए कि नहीं लगाए, उसमें फँसे हुए हैं। या वो मतलब इमरान जज जो हैं, वो उन्होंने ये बोला या नहीं बोला, या गैर उन्होंने ये बोला है। ये अच्छा, वाली इमरान, बात। ये जो टर्म है इमरानडू और यूथिया, ये आपकी निकाली हुई टर्म्स हैं? इमरान हमारे नहीं। अच्छा, चलें, ये इमरानडू जो टर्म आपने जी। निकाली थी, ये क्यों निकाली, क्या वजह ये है? हमने वो जो कमांडो होते हैं ना इमरान के, उसको हमने कमांडो बोलने को पंजाब में सोचा। कमांडो नहीं ना आया था, नहीं वो पंजाब में कुछ और समझा गया वही है। था। वो जो समझने वाले के लिए वही इशारा है। वही है। समझने वाले के इशारा है। अच्छा। ये बिल्कुल जो आप समझ रहे हैं ना, जी। वही तो है। वो हमें इस तरह लगा, तो ये क्यों एकदम से ये इस कौम ने, मुझे लगता है, या जो इनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने आपको बहुत ज्यादा सताया है। यार देखें, कल्ट कैसे ही करता है। और वो कल्ट ना सिर्फ इससे आपका ताल्लुक हो या ना हो, वो मीडिया में हो या किसी कॉर्पोरेट में हो या किसी दुकान में हो,
वो फिर कल्ट ही होता है और उसका रिएक्शन ये होता है कि जो मेरे लीडर या मेरे नज़रिए को नहीं पूछता उसकी गर्दन उड़ा दें। तो वो हर जगह ये फेस करने को मिला और उससे बड़े मसाइल भी हुए। किसी किसी टाइम पे ऐसा लगा कि ये नहीं करना चाहिए था? बहुत सारे टाइम पे ऐसा लगा। कोई एक स्पेसिफिक जो आप हमसे शेयर करना चाहें? यार ये देखिए ना, वो खानदानों के अंदर फैमिली फंक्शंस में किसी ऐसे बंदे के साथ जिसके मतलब आप रिस्पेक्ट भी करते हो, और वहाँ जाके कोई बंदा आपको बोले कि यार तुम लोग तो पैसे लेते हो ना फलाने, मिसाल दे रहा हूँ, मतलब आप एक ऐसी जगह पे जहाँ पे एक रिस्पेक्ट के रिश्ते में हो और कोई बोले तुम लोग तो क्यों, क्या आप उससे अग्री नहीं करते, तो आपको ना एक अजीब होता है कि यार मतलब इस बंदे या इन लोगों से या इस मतलब आपका और उनका एक मकाम है, इज्जत की बात है, उसमें आप उसको क्या बोलेंगे कि यार तुम चाचा अभी क्या बात कर रहे हो, और तुम्हें क्या समझे आप। तो वो जो ना आपको लगता है कि बहुत सारे रिश्ते और बहुत सारे ताल्लुक जो है ना आपके, अब वो ख़राब हो गए, क्योंकि वो आपने जब पहले ही प्री सेट बना लिया ना कि यार ये तो मतलब मैं अभी आके बैठूँ और बोलूँ भाई ये इसको नहीं छोड़ूंगा, ये तो इमरान है, नून लीग है, तो इसका मतलब है कि मैं गलत शुरू कर दिया ना, बात यहीं से शुरू होगी, मैं यहाँ बैठती सोच के आया कि मैं आपके साथ ये करूँ। तो ये जो बात है ना, ये एक हमने प्री सेट बना लिया है कि यार जो जिस पार्टी का उसको उस तरह ट्रीट करना है। ये पहले नहीं होता था, मुझे अफसोस होता है कि अब इस सारे गंद का पार्टी नहीं होना चाहिए। बात वहाँ होनी चाहिए जो सोसाइटी में कोई फ़र्क पड़े बात करने से। या और हुआ भी है ऐसे, ऐसे बहुत सारे बुत से जो ज़ाहिद हामिद टाइप हमने वो गिराए हैं यार। हमने उनको बोला है कि यार ये तो मज़ाक है, और वो बोलते हैं खुद, और बहुत सारे ऐसे लोगों ने तनकीद की। इवन में लाल मस्जिद वाले साहब जो बेचारे उनकी वफ़ात हो गई थी उसी उसमें। जी, जी। उस बंदे ने हमें फ़ोन किया और कहा यार तुम लोगों ने क्या मेरी मिमिक की है यार, क्या ज़बरदस्त आवाज़ निकाली, और उसमें हमने उसको दिखाया कि उसने यरगमाल बनाया और सारा कुछ। लेकिन उसने बोला यार कमाल, मैं तो, और वो ऑपरेशन चल रहा है उसके बीच में, वो अंदर फँसा हुआ है। गाज़ी रशीद थे मेरे हाँ, ख्याल से। एग्ज़ैक्टली। हाँ। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखिए ना, वो जो भी उसकी आइडियोलॉजी जो कुछ भी है, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ कि यार अब तो आप ऐसी बात करेंगे, आप तो बड़े नाज़ुक मामले पे आ जाएँगे। बोलेंगे यार तुमने मज़हबी बात पे ऐसी बात किया, और 10 टॉलरेंस कम होती गई है। मतलब बर्बाद हो गई। आप ना कौमियत पे बात कर सकते हैं। ये सारी ज़िंदगी आप देखें नहीं, बड़े-बड़े हमारे कॉमेडियन ये इन्होंने कितना मज़ाक उड़ाया है। हुँ। एक पंजाबी का ख़ास कॉन्टेक्स्ट में उड़ाया, पठान का ख़ास कॉन्टेक्स्ट में उड़ाया, उसको बेवकूफ़ सिख दिखाया, का सिख आज का। तक उड़ाते हैं। तो ये जो है ना, ये चल जाता था। लतीफ़े बनते थे। अब नहीं हो सकता सर, अब वो जो है वो, और वो गलत भी था, उसमें कई चीज़ें गलत भी होंगी, लेकिन मैं वैसी मिसाल देख रहा हूँ कि अभी मैं लाहौर आया हूँ और मैं आपको बोलूँ कि यार वो लाहौर शहर में इस तरह लोग बोलते हैं, तो आप बोलेंगे यार ये भी एक खतरनाक बात हो सकती है। मतलब इस लेवल पे बात आ गई कि आप उसको मजाक नहीं लेंगे। अच्छा। या कराची वाले का इस तरह मजाक उड़ाते हैं, वो अबे तबे टाइप। हाँ। अब सारे अपने उसमें इतने सेंसिटिव हो गए कि गिरमान को आपको पकड़ लेंगे, आप क्या करेंगे उसमें। जैसे मैं और मुस्तफ़ा एक दफ़ा हम लाहौर की फ़्लाइट पकड़ने के लिए आए, तो हमें वो मिली पीपल्स पार्टी की शाज़िया मरी, और हमें मिली और उन्होंने कहा यार मैं तो बड़ा फ़ैन, और इस तरह की बात है, और अभी रिसेंट टाइम्स की बात है। और उन्होंने, ये इमरान खान का दौर था 2000 शायद 22 में था, 21। 21। और उन्होंने हमारे साथ एक सेल्फी ली और वो चली गई आगे जहाज़ में, हम साथ चल रहे हैं। पीछे एक बंदा आया, कह रहा है आपको ना इनके साथ तस्वीर नहीं खिंचवानी चाहिए थी। अब मैं समझ गया कि इमरानडू अलर्ट आ गया, टूं टूं टूं, ये इमरानडू। मैंने कहा, क्यों भाई, वजह क्यों? और ये तो करप्ट लोग हैं, ये हैं, वो। उसके बाद जो भी हुआ, हमने भी उसको वहाँ पे जो भी ठीक किया उसका दिमाग, कि यार तू पहली बात है, ये होता कौन है कि मुझे आगे बताया कि मुझे किसके साथ तस्वीर खिंचवानी है। अगर तू उसको नहीं पसंद करता है, उनकी आइडियोलॉजी से मसला है, तो क्या मतलब ऐसे थोड़ी करेगा, तो मुझे आगे लोग तुमने, आप लोग ठीक नहीं है, और एटीट्यूड के साथ। तो मतलब इस लेवल की जहालत हो कि अबे तू भाई पीछे बैठा है, अब तू उड़ के तू बाहर नहीं गिर सकता ना, वो आगे बैठी है तो पहले निकलेगी यार। बिल्कुल ठीक है। तो बस क्योंकि आपको नफरत है, तो आपने हर चीज, हर बात में ना बोलना है कि भाईजान ये तो बिल्कुल करप्शन ऐसे। अच्छा, कभी ये बात हाथापाई तक आई? हुए, ऐसे मामलात भी हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कूटा है कि मतलब हम पीछे से तो वही लड़के ठीक हमारे घर है, किसी, ठीक है। हमारी तो ख्वाहिश होती है कोई ऐसी आगे बदतमीजी करे, तो ये एक नया रिचुअल बनाए कि ये खत्म करो। ये क्या लोगों के मुंह में कैमरे घुसा देते हैं यार, और एयरपोर्टों पे हर जगह, मतलब ये कोई मजाक हो रहा है यार, मैं आपकी पर्सनल स्पेस में कैसे कर सकता हूँ। अपनी बिल्कुल ठीक। फैमिली के साथ हैं आपकी, ना उन्होंने आपकी फैमिली को छोड़ा है, ना माँ बाप को छोड़ा है, ना ना, और हम भी कहते हैं वो कि मतलब इसी लेवल पे ही कर लेते हैं फिर। अब ये नहीं, क्योंकि मैं कहता हूँ ना, अब बुली का मुकाबला ना आप शराफत से नहीं कर सकते, उसमें आपको उसका बड़ा बुली होना पड़ेगा कि यार हम बताते हैं कि बुली होता है। तो बिल्कुल हमारी ठीक। तो बड़ी ख्वाहिश और वो है कि ऐसे मामलात अरे हो। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। ये बताएं बस ये कि कि बैरियर टाउन नहीं जाना। इधर इधर हो, लाहौर में अच्छा, खैर है। क्या उस बैरी डाउन की आपने बात कर दी, खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ जो वाकया पेश आया, कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए मैं बड़ी गंदी नज़र से देख रहा हूँ उसको। उसको मैं सीसीटीवी की नज़र से देखता हूँ। लेकिन उनकी बात जो है ना वो, यार वही अगेन उनकी पर्सनैलिटी से आप अग्री करें, उनकी बातों से ना करें, वो एक
डिबेटेबल बात है। बात सिर्फ ये है कि जब इमरान खान हाथ में तस्वीर लेके कोई बात करेगा ना और वो साथ मज़हब को अटैच करने की कोशिश करेगा, तो मैं फिर उस पे तनकीद करूँगा कि भाई खलील रहमान कमर जब बात कर रहा है सोसाइटी की और फिर उसको मज़हब को भी जोड़ेगा साथ, तो फिर मैं बोलूँगा आप क्यों गए थे यार? आप क्यों ये कर रहे थे? अगर आपका ज़ाती ज़िंदगी मैं पता नहीं क्या-क्या काम करता हूँ। अगर आप उस तरफ नहीं हैं, मैं कोई मंजन नहीं बेच रहा, मेरे हाथ में तस्बीह नहीं है, मैंने टोपी नहीं लगाई और मैं अपने आप को हाजी नहीं बोल रहा। तो इसका मतलब ये है कि फिर मैं मतलब मेरी फिर ज़ाती ज़िंदगी में मैं जो मर्ज़ी करूँ, वो एक अलग बात। लेकिन जब आप ये सोसाइटी का अलम भी लिया और आपने दूसरों पे तनकीद भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो सारी औरतें हैं, ऐसे सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। तो फिर आपका ये नहीं कि आप कोई वैम्पायर तो है नहीं कि आप पेट्रोल भरने गए थे वहाँ या विटामिन डी किसी और में भरने गए थे। आपके पास तो ज़्यादा था क्योंकि आप धूप में नहीं आ सकते। तो भाई मतलब उसका मतलब ये तो फिर आप ये गलत यहाँ ये है तनकीद की बात कि खलील रहमान के वैसे यार ठीक है यार, एक तरफ एक अलग सोच है, एक तरफ अलग सोच है और उनको वो सारे लिबरल भी उसी तरह गलत बात करते हैं उनके साथ या उसको वो कर रहे होते हैं शोज़ के अंदर, जिस तरह ये करते हैं। तो इन दोनों में ना दोनों तरफ खलील ही मौजूद है। वो एक सिंड्रोम है कि बस मैं अच्छा, सही हूँ। आप खुद भी एक एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं, आप काम भी करते हैं इन लोगों के साथ। आप खलीलुर रहमान कमर साहब की मुझे लगता है कोई ख़ास फ़ैन नहीं है। मतलब बहुत अच्छा काम करते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बस ठीक है मतलब वो एक नए दौर के अंदर जिस किस्म की ये काम हो रहा है, जिस किस्म का हमारा जिस काम से ताल्लुक है, हम उसके ऊपर बड़ा देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और दुनिया में ओटीटीज़, ये नेटफ्लिक्स, अमेज़न एंड एक्स-वाई-ज़ेड अब लोगों को ना थोड़ा स्क्रीन प्ले का पता चल गया है, डायलॉग का पता चल गया है, स्क्रिप्ट का पता चल गया है। इवन अब ये जो ओल्ड स्कूल स्टाइल है ना, वो अब इंडिया में भी नहीं चल रहा। वो देखें ना बड़े-बड़े शाहरुख खानों की फ़िल्में हैं, उनको फ्लॉप हो जाती हैं और एक अजीब ऐसी ऑफ सी फ़िल्म होती है जो शायद जिसको हम आर्ट फ़िल्म या ऑफ सिनेमा कहें, वो हिट हो जाती है। तो खलील रहमान मतलब ठीक है, मुझे मतलब लगता है कि वो जो है ना बड़ा ओल्ड स्कूल किस्म की वो वाली राइटिंग की ख़ास ज़रूर है। अब वो डायलॉग उसकी आमद होती है और वो मेरे डायलॉग चाँद को देख रहे हैं और थोड़े पॉज़ है और वो दौर ख़त्म हो गया है। अब वो नया न्यू वो लोग अब वो कर रहे हैं, उसके अंदर रियलिज़्म है यार, उसके अंदर स्टोरी टेलिंग है, उसके अंदर मेरे और आपका डायलॉग ऐसे-ऐसे बातचीत है। जी, ऐसे। है ना? तो अब वो उसके अंदर मैं बोलूँ तुम्हारी शक्ल बस एक और फिर पहुँच दूँ चाँद की तरह है। मतलब ये उसका अब ठीक अच्छा, है लेकिन ये लोग बड़े डरते हैं। ये एक्टर्स जो है ना, मैंने नोट किया है ऐसे ऑफ द कैमरा बात कर रहे होते हैं कि यार बस लेकिन बोल नहीं सकते। खलीलुर कहते रहमान कमर से डरते हैं। वो तो कहता है कि यार इनकी औकात क्या है मतलब एक वो डायरेक्टर को कहता है कि मतलब वो चेंज करेगा उसकी औकात क्या है। मैं कह रहा हूँ बेचारे के साथ काम करते हो बेचारा फिर क्या ही होगा। हाँ, मतलब दिखने में थोड़ा ऐसे ही लगता है कि सख्त मिजाज के आदमी नहीं, हैं। नहीं बहुत सख्त वो एक ही जगह नरम हुए और वो बैरियर टाउन। वहाँ उनका दिल दिल नरम हो दिल जो है गया। ना वरना टन वाली आवाज़ वरना इतनी सख्त है कि यूँ ही गए वो। हाँ, हाँ, बस लेकिन वो सख्त हाँ, मिजाज के भी सख्त है। मिज़ाज अच्छा, को ये बताएँ कि आप सटायर को छोड़ के अब दोबारा आप प्रोडक्शन की तरफ आ गए हैं, आप एड्स बना रहे हैं, आप इंडस्ट्री के अंदर मूवी बनाने का भी सोचा हुआ आपने? मूवी मुझे लगता है कि ना इस मुल्क में सबसे बड़ी चीज़ ड्रामा है। अगर आप अभी मैं रिसेंटली किसी और मुल्क में हम शूट कर रहे थे तो वहाँ इंडिया के लोग पाकिस्तान का कोई ऐसा एक्टर नहीं था जिसको ना जानता हो। बल्कि वो वहाज अली एक बड़े अच्छे एक्टर हैं यंग, वो अभी बड़े फेमस हो गए। उनको इंडिया में वो हर कोई जानता था और जो उसको साथ ना वीडियो कॉल पे वो अपनी ताई, फूफी, चाची जैसा कॉल करते ना कि आपका फ़ेवरेट एक्टर मेरे साथ। तो मुझे लगता है कि ड्रामा एक इम्पैक्टफुल चीज़ है। अगर हम ये खलील साहब समेत जो राइटर हैं और वो मशहूर राइटर हैं इसमें कोई शक नहीं, ऐसा काम करें जिससे उससे सोसाइटी पे इम्पैक्ट हो, जो हमारे मसाइल को उजागर कर रहा हो, जिसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ और मुझे लगता है ड्रामे बन रहे हैं। ड्रामा वो वाहिद चीज़ है इस कौम को तब्दील कर सकती है क्योंकि आप हर क्लास का बंदा एक हाई सोसाइटी में रहने वाली अमीर औरत और एक उसके घर में काम करने वाली वर्कर या हाउस हेल्प, वो दोनों ड्रामा डिस्कस कर रही है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अब वो जो ना सियासत जो हम रोज़ डिस्कस करते थे उससे एक बात आगे निकल गई। अभी ये मीडियम इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इसके थ्रू पूरी दुनिया में अब यूट्यूब के थ्रू एक ड्रामा आया है, उसने पता नहीं कितने बिलियंस का उसने वो किया रेवेन्यू। वो नुमान इजाज़ वाला? नहीं नॉट नुमान सर, ये है वो सोहेल इश्क अहमद वाला? मुर्शद, हाँ जी, हाँ जी। वो बिलाल अब्बास एक जी, ने ऐसे वो ही हुआ। है। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप देखें ना सोसाइटी में अभी हॉलीवुड ने अपनी वर्ल्ड वार के अंदर ऐसे ही यूज़ किया अपने मीडियम को और सोच हम बनाई और हम ड्रामा के अलावा मेरे ख़्याल से और ड्रामा में भी हम आपको लगता है कि जिस तरह हम नीड है, सोसाइटी की अंदर ज़रूरत है, हम उस तरह का काम कर रहे हैं, प्रेज़ेंट कर रहे नहीं हैं? कर नहीं रहे, कर सकते हैं और मुझे लगता है अभी कोशिश हो रही है। मैंने अभी एक रिसेंटली एक ड्रामे का ट्रेलर देखा और बड़े लोग देखते हैं, पहले तो मैं नहीं देखता था ड्रामे।
बट मैं वैसे कह रहा हूँ कि जब आप ऐसा और मैं और आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें चाहते हो हम कि सोसाइटी की बात और हम ऐसी कोशिश कर रहे होते, तो फिर हमें मीडियम को सोचना चाहिए। अभी ये जो दूसरा मीडियम है ना, इसमें मैं और आप जिसका ताल्लुक है, मुझे लगता है कि वो उसके ऊपर इतने सवालिया निशान आ गए ना। जैसे मैंने पहले बोला कि यार सब समझते होंगे मैं दूसरी पार्टी का हूँ क्योंकि मैं इमरान खान को सपोर्ट नहीं करता, नून लीग का कहते होंगे, पीपल्स पार्टी का कहते होंगे। इसी तरह आपके ऊपर भी शायद, मुझे नहीं पता, कोई ना कोई इल्ज़ाम लगता होगा। तो हर हर दौर में मैं ऑपोजिशन के साथ होता हूँ, मुझे हर दौर में चेंज करते रहते हैं। तो आप ज़रा सही हाँ। आप सही लोगों के साथ हैं इसका मतलब। चेंज करते रहते हैं, कभी मैं इमराडू हो जाता हूँ, हाँ, कभी मैं पटवारी हो जाता हाँ, हूँ, वो चेंज उनका करते अपना है, रहते हैं। वो हाँ, मिक्स है, वो जब दिल चाहेगा उनको सुबह से चेंज कर शाम। देते हैं। तो इससे फिर यही बात मैं कहने की मकसद ये है कि जब आपको पहले ही मैंने टैग कर दिया है, तो फिर मैं आपकी बात कैसे लूँगा या आपकी बात का इम्पैक्ट कैसे लूँगा? बिल्कुल तो ठीक मुझे कह रहे हैं। लगता है हमारा मीडियम इतना ट्रिकी हो गया है कि मैं और अब आप ना बहुत मुश्किल होगा, हो सकता हो जाए और आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं, कि शायद कोई तब्दीली आ जाए, शायद कुछ लोगों को एक्सपोज़ कर दें जिस तरह आपने किया अभी। साहब आके बैठे, उन्होंने अपने आप को ज़हर उगला और वो हो गया एक्सपोज़। ठीक है। तो लोग उसको और तरह ले रहे हाँ, मतलब हैं। मेरा अच्छा, क्या मतलब जी, ठीक है, अच्छा, आपका मैं अपना आपसे एक और बात पूछना चाह रहा हूँ। अभी आपने आप सटायर करते थे टीवी के ऊपर। कॉमेडी भी था, वो कॉमेडी का एक सेंस में कॉमेडी की जॉनर में उसको ले लेते हैं अगर हम। तो उसके बाद हस्बे हाल आया और हस्बे हाल के बाद आफ्ताब इकबाल साहब की एंट्री हुई, तो उन्होंने उस सटायर को कैरी किया। तो आपको लगता है कि वो जो आफ्ताब साहब कैरी करके लेके गए, वो वही था जो आपने छोड़ा था या अलग है वो कुछ? नहीं, आफ्ताब साहब वाला तो मेरा ख्याल है इन्होंने ना एक इससे नुकसान बहुत हुआ, जैसे आपने हस्बे हाल तो एक बहुत बड़ा, और स्पेशली वो सोहेल अहमद साहब की वजह से उसकी देखिए एक जो जो फ़र्क है ना, वो सोहेल अहमद जैसे जो आर्टिस्ट हैं या जो इस तरह के लोग हैं, इनको ना सोसाइटी की सारी नॉर्म्स अप्स एंड डाउन्स ये उस सोसाइटी के अंदर से निकल के आए हैं, तो इनकी ना हर चीज़ में आपको रिफ्लेक्शन नज़र आती है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है एक्टिंग में भी। यहाँ जो है ना वो शैलोपन ज़्यादा आ गया। अब आफ्ताब इकबाल का आने से ये हुआ कि अब वो जो ना उर्दू के बहुत सारे लफ्ज़ भी ठीक कराते थे, आपने देखा हो। हाँ अब जी। यहाँ पे ना लोग, अभी मैं बैठ के बोल दूँ ना कि इस मुख़फ़्फ़फ़ का मतलब ये है, यकीन करें कोई सब मान लेंगे, कोई मसला नहीं अब होगा। अहले ज़ुबान है क्योंकि। बिल्कुल, अब मैं ये बोलूँ कि शाहीन सबाई साहब जो हैं, उनके 5 अंगूठे हैं। मैंने देखा है खुद उनको न्यूयॉर्क में। 5 अंगूठे। हाँ, 5 अंगूठे उनके। वो हाँ, हाँ, कैसे? भाई एक यहाँ पे निकला है। मैंने खुद देखा है उनको, अच्छा। होमलेस कह रहा हूँ, वो ओह, न्यूयॉर्क होम के अंदर ठीक उनके है। घर में। आप यकीन करें, आप मान लेंगे लोग। बस मैंने एक कन्विक्शन से बोलना है कि भाईजान ये हुआ मेरे साथ। जिस तरह हर बात का इल्ज़ाम भाइयों पे लगा रहे हैं ना, ठीक है, मतलब उनकी भी 10 बातों से हम एग्री नहीं करते होंगे, उनके कामों पे हम नहीं वो करते होंगे, उनका रोल गलत है, सब ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं जो है वो हर बात का इल्ज़ाम मतलब। और मैं हर बात जानता और हूँ। आज के दौर में ना अलग बात करना ऐसा हो गया कि हम जो है ना वो मज़ाहमत का सहारा बनना चाहते हैं। उसमें हर बात उन पे लगा दो। अच्छा, मज़ाहमत के इस्तारे से मुझे याद आ गया, इमरान रियाज़ खान साहब के बारे में क्या ख़्याल है आपका? ख़्याल मेरे उनके बारे में बिल्कुल अच्छे नहीं है सर, टू बी ऑनेस्ट। ना मुझे, मैं एग्ज़ैक्टली वही कह रहा हूँ ना कि इससे ना नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसे लोगों से। इससे पहले भी लोग मौजूद थे जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म की बातें की। अब आप उनके बारे में, ये जो हमारे अब्सार आलम हैं, मिसाल दे रहा हूँ, उनसे भी बहुत सारे लोग डिसएग्री करते होंगे। मगर कहीं न वो मतलब मजबूरन उसको सच बोलना पड़ता है। क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी सोच, उसने इस तरह काम किया है। अब ये वाली जगह खाली हो गई है। अब इमरान रियाज़ जो है ना, उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कभी, क्योंकि कि आप वो सच बोलेगा? हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ है ना सर। आपने फ़ायदे लिए, आपने भाइयों के साथ भी इस्तेमाल हुए, आप गैर भाइयों के साथ भी इस्तेमाल हुए आप और भी लोगों के साथ इस्तेमाल, तो एक दफ़ा जब आप इस्तेमाल हो गए ना, तो फिर आप ये फिर यही तक है जिस तरह वो कर रहे हैं ना, वो लेकिन बहुत है। लोग तो इसको बाय करते हैं, लोग क्या तो करेंगे? मतलब। बिल्कुल करेंगे, लोग तो आदिल राजा को भी बाय करते हैं। मुझे मतलब एक बाहर से साहब आए, वो अमेरिका में रहे हैं और रहते हैं, और एक तो उनका मसला है, जो बाहर हमारे लोग रहते हैं ना, वो आज से जब 20 साल पहले जिस होलिये में गए थे ना, जिस तरह की दाढ़ी, बाल, कोट, चेकर्ड वाला कोट, वो आज तक वहीं फँस गए और वो हमारे बारे में समझते हैं कि पाकिस्तान कहीं बहुत कोई पीछे है। हालाँकि वो अपनी एवरीडे चोर्स के अंदर इतने बिज़ी हैं कि उनको मौका नहीं मिला ग्रो करने का। हमारे मुल्क में लोग काफ़ी बेहतर हैं, सोच वाइज़ भी और बहुत चीज़ें। वो जब यहाँ आते हैं ना, हैरान हो जाते हैं कि उनके ज़हन में हम जो है जाहिल, पागल, हमें कुछ नहीं पता, हम तो इतने जाहिल हैं कि हम दूसरी पार्टियों को वोट देते हैं, इमरान खान को हमें पसंद नहीं है। तो वो आके बोल रहे हैं, यार तुम लोग ना आदिल राजा को देखा करो। तो मैंने उसको वहीं से जज कर लिया कि भई मतलब इस बंदे से कितनी बात करनी है, वक़्त ज़ाया करना है,
नहीं करना है, इस चाचे को इज्जत देनी है नहीं देनी है, क्योंकि अच्छा। उसने आते ही बोला तुम लोग का मसला, तुम लोग आदिल राजा को नहीं सुनते, तो बस बात ही खत्म हो गई। हाँ, वो जो प्रोपेगेंडा है वो सारा फीड तो करते वो हैं। सर चलेगा ना, कितना चलेगा, लेकिन मैं कह आपको रहा ऐसा नहीं हूँ, आप लगता मुझे कि बताएं। इन लोगों के लिए जो ये स्पेस क्रिएट हुई वो तब हुई जब आप लोग इसमें से निकल गए, ऐसे ही हुआ सर, वैक्यूम क्रिएट हुआ? बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और फिर देखें, हमने भी कोई 12-15 साल ये सटायर किया है, लेकिन किसी के भोंपू नहीं बने ना। आफ्ताब इकबाल की तरह किसी के लिए झंडे लेके आपने कभी किसी को नहीं खड़े हुए, ना किसी को टीवी के थ्रू प्रमोट किया। हमेशा ऐसी बातें की जो वही पब्लिक की सोच थी, या यंग यूथ की बात थी उस वक्त के, या जो बेहतर बात हमें लगती थी हम करते थे, उड़ा देते थे। इवन हर तरह की बात की, तालिबान से लेके हमने हर तरह के इशू पे बात की। लेकिन अब जब आप आफ्ताब इकबाल टाइप लोग आए और ये और इस तरह के लोग आए, तो वो फिर उनका रिफ्लेक्शन ही है। वो एक बंदा बैठ के, एक मैं मेरी आप कोई वीडियो निकाल दें, इसमें मैं बैठ के ही बोलूँ कि नहीं भाई, हक और सच पे नवाज शरीफ खड़ा है, जरदारी खड़ा, और वो है जो, वो एक नेक आदमी है, वो अल्लाह का बंदा तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, मैं क्यों करूँगा ऐसी बात यार, मैं किसी के बारे में ये बात कैसे कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो जब आप देखें ना, इमरान रियाज या ये जो चाचा जिसका आपने नाम लिया, जो सूडो जाली इंटेलेक्चुअल आदमी है, और ये बेचारा उन्हीं लोगों को माइंडसेट को ये बिल्कुल किसकी बना, बात है? ये आफ्ताब इकबाल। आफ्ताब इकबाल साहब टाइप लोगों को। अच्छा, तो उससे नुकसान होगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि भले मशहूर हो जाएं, बहुत अच्छी बात है, करोड़ों रुपए कमाएं हमारी तरफ से, तो वो सब कुछ करें, क्योंकि वो बताते हैं उन्होंने करोड़ों रुपए कमाया। बिल्कुल। वो उनकी तो और बदतमीज किस्म की वो नहीं, वो हमारे वो ये होती है कि मैं अपने आप को, जब मैं पढ़ा लिखा समझना शुरू हूँ, तो फिर मैं आपसे जहालत करना शुरू कर दूँ नेचुरली। फिर मैं आपको बोलूँगा यार ये क्या चीज़, इसको क्या पता है, ये कॉन्सेप्ट किस किस्म का कॉन्सेप्ट। और फिर आपने आके ये रोल अदा किया, इससे नुकसान होगा। मेरा कहने का मकसद, आप ज़रूर बन जाएंगे और अच्छी बात है, वो सब पैसे भी कमाए होंगे उन्होंने, लेकिन सोसाइटी कहीं नहीं जा रही सर, वही है। और मैं आपको ये भी लिख के दे दूँ कि ये भी जो बोल रहे हैं ना कि आप ये लोगों को देख रहे हैं लोग आदिल राजा को, मैं आपको लिख के देता हूँ कि ज़्यादा दिन नहीं देखेंगे लोग। क्या आपको लगता है कि 5 साल तक लोग आदिल राजा को देखेंगे? आई डाउट। वो आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब जब उतरे हैं, तो जब उतर रहे थे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल गिर रहे थे और बिल्कुल वो अपने आखिरी दमों पे थे। और मेरे ऐसे ख्याल से अगर उस वक्त ही इलेक्शन हो जाते तो इमरान खान साहब मेरे फौरन ख्याल से है, जीत नहीं पाते। बिल्कुल ऐसे। अब मतलब आप देखें ना, इमरान खान की भी आज तक ना कोई कभी ये बात नहीं करता कि यार मैंने ये किया काम में। वो ये कहते हैं कि फलाने ने मेरे साथ ये किया, हाँ, और उनके वो साथ ये दिख रहा हुआ, है, एक हुआ विक्टिम कि कार्ड। फलाने ने विक्टिम कार्ड खेला है। और एवरी डे वो साफ ही बता रहे थे कि उन्होंने बोला कि भाई जीएचक्यू के बारे में मैंने कहा था पुरअमन जी नज़ीर। जी, कहा उन्होंने। और फिर कह रहे हैं कि उसी थोड़ी देर बाद ही, मतलब वो, मतलब आप हैरान कुन तौर पे सलमान अकरम गुजरे। राजा ने भी अब तो उसकी तस्दीक कर दी तस्दीक है। की है उसने। जी, तस्दीक की है। अब वो इतना है कि मतलब उनमें और बाजवा में मुकाबला था कि बड़ा झूठा कौन है, मतलब तो यकीन करें तो क्या होगा सोचे, और किस किस्म की माइंडसेट का आदमी होगा, बस मैं तो हैरान अच्छा, ही होता चलिए ये हूँ। बताएं आपका फेवरेट एंकर कौन है पॉलिटिकल? तलत हुसैन साहब, जनाब जनाब उनके तलत बाद? हुसैन। हाँ, अब्बू का नाम भी उनको हमारे दोस्त कहते हैं, हमारे तो अब्बू है, मैंने कहा, ठीक है। बिल्कुल। उनके रूहानी बाद? जैसे आपके इमरान है ना, मैंने कहा वैसे हमारे और उनके बाद? तलत साहब को मैं शाजिब खानजादा मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, और कौन से दो एंकर्स हैं जो पसंद नहीं है आपको पॉलिटिकल? शदीद तौर पे हाँ, शदीद। जो पसंद नहीं है, वो बड़ी लंबी लिस्ट है, 2 से ज़्यादा ही है। चलिए 4 बता दें। 4 बताया तो मैं आपको यार, मोहित पीरज़ादा टाइप। वो नहीं तो खैर पसंद? अब एंकर नहीं है, बोल ये आ जी, सकते बाहर हैं। जा चुके हैं। हाँ, चलिए जो हैं उनमें बता देते हैं, हाँ। जो अभी जायज़ हालात में हैं आप। आह, उसमें जो पसंद नहीं है, यार शाहज़ेब तलत साहब पसंद है। पसंद है। इसके अलावा जावेद चौधरी भी मुझे पसंद है। अच्छा, अब उसको समझूँ मैं? मुझे पसंद है, मतलब वो एज़ अ वो थोड़ा सा अच्छा, लाइटर आदमी है, तो आई लाइक हिम। फोर मैन शो में रख लेते उनको? उनको रखा है उन्होंने, उनके साथ काफ़ी किया है, तो ठीक है, वो समझते हैं बात को। तो ये भी लाइटर साइड पे होनी चाहिए। लाइटर साइड पे। जो पसंद नहीं है उसमें ये नहीं, अब ये वो आई थिंक किस पे आ गया वो एयर वाइप है मेरे ख्याल में, वो इमरान टू एंकर है क्या, कौन देखें सा? इतना इम्पोर्टेंट है कि नाम भी नहीं पता। हाँ, ठीक है। ये साबिर शाकिर टाइप। जी, ठीक है। हाँ, आपको नहीं पसंद? नहीं पसंद। इसका मतलब मैं अगर आखिर में ये बात करूं कि आपको इमरान खान और इमरान खान से रिलेटेड जितने भी जो उसकी तारीफ करते हैं आपको नहीं नहीं पसंद। पसंद। इसकी वजह जो सी है वो क्या, अगर एक वजह जानने की, वो क्या है? सर उसकी वजह ये है कि सोसाइटी के अंदर फैशिज्म की इंतहा पे और लोगों की सोच को एक इंतहा पे एक बंदा ले गया, और जो एक इंतहाई इतना बड़ा फ्रॉड है कि वो इस हाथ में कुछ है और इस हाथ में कुछ है। कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है आपका उनके साथ? खान साहब क्या? हाँ। नहीं सर,
मुलाकात मतलब वो दूसरी तरफ के शौकीन, मतलब वो वैसे जो है ना बड़े जी ठीक एक्टर्स, जी ठीक है, हमजा अली बड़े खान, एंकर्स के साथ। हाँ, मतलब एक्टर्स भी एंकर्स एक- भी बड़े हैं। अच्छा, तो आप नहीं कभी आपका नहीं, मुलाकात वी आर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मेरी मुलाकात हुई है एक दफ़ा। अच्छा और जब इनके स्ट्रगल के दौर थे तो हम एक डॉक्यूमेंट्री कर रहे थे, उसमें मैंने इनका इंटरव्यू किया था। और बिल्कुल एक नॉर्मल से बेचारे आम से आदमी थे। बल्कि ये भी हुआ कि कुछ बोलने के बाद कहने लगा यार इसको दोबारा करते हैं। मतलब उसको समझ गए ना, इतने ठीक नॉर्मल है, आदमी अच्छा थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई उतर रहा है कुछ। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपकी टीम जो फोरमैन शो की टीम थी उसमें बड़े बड़े अच्छे नाम थे, बड़े अच्छे किरदार थे, वो बड़ी अच्छी जगहों पे चले गए। आपको बेहतरीन आपका दोस्त कौन था जो आपको लगा था कि यार ये बेस्ट मेरा स्टार है, मुस्तफा चौधरी के अलावा? क्योंकि मुस्तफा यार चौधरी बड़े तो अच्छे सारे लड़के बहुत टैलेंटेड थे। वो मतलब कबूल इन बहुत सब अच्छा। एग्ज़ैक्टली, और ये सब बड़े इत्तेफ़ाकन मिले थे। मतलब ये जो जिसके आप नाम ले रहे हैं, ये हम एक रेडियो गेम में गए एज़ अ गेस्ट, तो उन्होंने कॉल की। तो वो होता है ना कि आप उस वक़्त का पिक भी ऐसे ही कर रहे होते हैं, आपको पता है आपकी माइंडसेट मिल रहा है, आपको लगता है यार एक टैलेंट। शफ़ात एग्ज़ाम्पल है, वो पेशावर में रहते थे, वो उसके ऑर्किड के थ्रू हमारी भी बात हुई। उन्होंने को मैंने उसने कहा मैं ये करता हूँ, मैंने कहा वीडियो भेजो, फिर उनको कराची में मतलब एक वो ना बड़े ज़बरदस्त से लोग हैं, सारे अच्छे हैं और बड़े टैलेंटेड हैं। और अच्छा, कौन सा ऐसा जिसके आपको दुख हुआ हो कि यार ये बंदा ठीक नहीं रहा? ये बंदा ठीक नहीं रहा? हाँ बहुत सारे हैं सर। कोई तो बता दे। ये कुछ नाम आपने लिए जो भी, जिन साहब का नाम कबूल है। हाँ, नहीं पसंद आपको? क्या किया उन्होंने? बस जहाँ पे मतलब क्या किया, तो मतलब ये थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी है। ये क्या किया, और ये अब थोड़ा बचकाना भी लगता है मुझे, वो हो गया आखिर। आपको नहीं पसंद, कबूल साहब नहीं पसंद? मतलब और मुझे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जेन्युइनली जो बंदा है ना, जैसा हो उसको वैसे ही, जैसे मुझे और आज तक मेरी पर्सनैलिटी से लोगों को इशू है, मैं ऐसे ही हूँ। मुस, ऐसा नहीं हूँ कि मैं चेंज हूँ। मोहसिन अब्बास हैदर। मोहसिन अब्बास हैदर बुनियादी तौर पे थोड़ा वो इसी अच्छा है, वो ऐसा आर्टिस्ट बहुत अच्छा, बट वो डिस्ट्रैक्टेड किस्म का, और फिर जो उसके और मामलात आए सामने, वो उससे थोड़ा सा वो उसकी पर्सनैलिटी पता लगती है। तो अब आपको अगर दोबारा मौका मिले कि आप फोरमैन शो दोबारा मुझे बनाएं, लगता है कि बड़ा अच्छा बिल्कुल और बन सकता है, क्योंकि इस वक्त सोसाइटी में, जैसा मैंने आपको बोला, असल इश्यूज पे बात ही नहीं कर रहे। उड़ा देना चाहिए इनको, जो आईपीपीज है जिनके जो फायदे उठा रहे हैं। मिसाल दे रहा हूँ, ये आप महंगाई। बनाएंगे तो टीम कौन सी बनाएंगे? जो स्टार टीम, यार अली मीर बहुत टैलेंटेड आदमी था, वो भी आपके साथ ही थे? वो बहुत टैलेंटेड आदमी था, इसमें कोई शक नहीं। बस ये कुछ जिस तरह वो इमरान खान के इर्द गिर्द लोग थे उसको, वैसे इन सब के हम सब के इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, तो वो आपको खराब कर देते। वो टैलेंटेड था। ये गबोल बहुत टैलेंटेड था, इसमें अच्छा अच्छा मैं कर, और ना हमारा माइंडसेट एक था। और मुस्तफ़ा तो हमारे साथ वो, तो ये 3-4 लोग थे, इनके मजा आता। तो आप ये टीम दोबारा बनाएंगे? मतलब हाँ, मुझे लगता है कि अभी भी जरूरत है करने की, कुछ अच्छा आपने करना। सोचा है कभी कि अब दोबारा फोरमैन शो बड़ा बन सकता है, एक मतलब उसको बड़ा बिल्कुल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, और बड़ा ज़बरदस्त हो सकता है। उसमें भी फिर बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, जैसे वो एक दफ़ा मुझे याद है, शफ़ात वो कहने लगा यार मैं ताहिरुल कादरी बहुत नेक आदमी है, तो मैं इसके मिमिक नहीं करूँगा। मैंने इसको बोला तो वो बस फ़र्क होता है, कभी किसी पे जल्दी आ जाता है कि पता चल जाता है कि नॉन फ्रॉडी अभी है। तो उनको शफात साहब को उसने सीएम साहब ने पीएम साहब पीएम ने साहब, हाँ। बड़ा पसंद किया और उनको अब देखें ना, पीटीवी में। यही बात है ना, ये नहीं कह रहा कि वो शायद उन्होंने ड्रामा किया और नहीं किया। मुझे लगता है ऐसी एक नॉर्मल इंसान ही होता है वो भी, और उसको नॉर्मल ही रखें। मैं कह रहा हूँ कि हमारा उससे पीएम को हीरो बनाना, या उससे मोहब्बत करना, या उस पे पागल हो जाना, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें एक आम सा इंसान चाहिए जो इसको शायद हम जानते भी ना हो, लेकिन वो एंटरप्राइज़ जो भी है, वो जो कंपनी है, उसको बेहतर चलाए। बिल्कुल ठीक और है। क्या पीछे लगे पर्सनैलिटियों के, और उनके लिए कट रहे, मर रहे हैं यार, हम कोई बेवकूफ़ लोग हैं। मतलब कब तक इनके पीछे लगे रहेंगे? मैं कह रहा हूँ कोई भी हो यार, अब तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये है कि आप सीईओ की तरह तब्दील कर दें यार, उसको जाने दें, नहीं है अच्छा। अब क्या उसको अपने वो बनाना है, और उसको फिर अवतार बना के उसको चलिए आखिरी बात ये बताएं कि आप क्योंकि इमरान खान पे बहुत तनकीद करते थे, ये कभी आपको इस पार्टी ने पावर में आने के बाद कोई फायदा पहुंचाया या आपने इनसे कोई फायदा लिया? ये अपना फ़ायदा नहीं, और इनसे ये अपना फ़ायदा नहीं कर सकते सर। इनके इनके वही 100 प्याज़ वाली कहानी है, जिस तरह वो यूट्यूबर ने किया ना, ये इनका अपना फ़ायदा बिल्कुल नहीं हो सकता। और वैसे मतलब मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि मुझसे इन्होंने कोई वो नहीं किया तो फ़ायदा नहीं, मैं तो शायद करूँ भी नहीं। लेकिन ये ऐसा कोई फ़ायदा नेवर, मतलब इनसे उनसे नुकसान ज़रूर हुआ, इनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इन्होंने तो ये भी अप्रिशिएट तकरीबन करते ये हैं? जो उमर आदिल की तरह हकीम ही है, भी नीम हकीम है, जो न्यूट्रल तो रह सकते हो। न्यूट्रल समझ गए ना? हाँ। मैं वैसे सोच के पता नहीं क्या-क्या आया था, फिर मैंने बोला अभी आते हुए जब आपसे बात हो रही थी,
मैंने कहा ऑलरेडी पता नहीं क्या क्या मसले हुए हैं, तो लाइटर चीज होनी चाहिए। जी ऐसे ही है। नहीं आप अगर आप तो सोच के आए वो बोल लें, कोई नहीं नहीं, इतना मैं ऐसी प्रॉब्लम बात नहीं है। करूँ, लिटरली मैंने सोचा तो बहुत कुछ था। जैसे फॉर एग्जांपल क्या ऐसा नहीं सोचा ये था? मैं जैसे उमर आदिल टाइप लोगों के हाँ। बारे में, मतलब ये देखे ना, ये इनकी आप बातचीत, अल्फाज का चुनाव, यहाँ पे शॉल, ये तो मेरा नहाता भी शॉल के साथ है, शॉल नहीं उतर रही, सो भी रहा है, उठ रहा है, शावर में शॉल साथ पड़ी। ये जो नीम हकीम लोग हैं, इन्होंने सोसाइटी में जगह बनाई, और उसके बाद आके ना ये अब देखे ना, ऐसे इसको क्या जरूरत है कि किस किस्म की आपने आके एक बात करनी है, क्यों करनी है आपने, किसके खिलाफ? अगर आपको कोई बंदी नहीं पसंद, चाहे वो उनको खरीदा हो या कोई भी और एंकर हो, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे बहुत सारे भी आपने एंकर के नाम लेना, तो मैं तो पता नहीं क्या क्या बोल सकता था उनको, और मुझे लगता है कि जायज़ भी था बोलना, लेकिन एक मतलब आप नहीं कर सकते। डिसेंसी। मतलब एक ज़रूरत है वो आपके पास आके, और मैं अपने उसमें जो मर्ज़ी करता रहूँ, आपके पास आके मैं ऐसी बात नहीं करूँगा। तो इस तरह इनको भी ये जो है, मतलब माज़रत के साथ, ऐसे लोगों से तो मतलब पता नहीं लाहौर के कैसे लड़के महफूज रहे हैं इतना। मतलब ये सलामत दीजिए कोई मसला है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ सर, ये इन्होंने क्या किया है जो दूसरों के खिलाफ बोल रहे हैं, और जो बेचारी एंकर्स और जो जैसे भी है यार, रिगार्डलेस वो मतलब उनको कोई पसंद हो ना पसंद हो, किसी के साथ हो ना हो, बहन हो ना हो, मतलब तू कौन है भाई? तू अपना तो बता दे पहले, तूने क्या क्या किया हुआ सर। और बिल्कुल मैं ठीक है। बताऊं, जब आप इसकी बैकग्राउंड में जाएंगे ना, ऐसे ऐसे केस निकलेंगे, आप हैरान हो जाएंगे सर। ये इस माशरे में और इस किस्म के लोगों के जहाँ हों, वहाँ पे तो बेचारा वो मर्द महफूज नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा चलिए अब जाते हुए बता एक केस करते हैं, अब इसको मैं बता भी दूंगा कि कैसे। अच्छा जाते हुए बता दें कि फ्यूचर प्लान क्या कर रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? अभी एक बहुत मज़ेदार लाहौर में हम कहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि बैकग्राउंड फिल्म मेकिंग का है, वो पढ़ा भी वही है, और इश्तिहार यूजली बना रहे होते हैं सारी, बड़े बड़े छोटे सब मिक्स अच्छे। उसमें एक लाहौर में एक बड़ा यूनिक एक आइडिया के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं खुद ही लिख रहा हूँ, और मेरे साथ में बॉयज़ हैं, मुस्तफ़ा और फैसल। बट वो एक ट्रेजेडी सीरियस सटायर, और हम लोग उसमें नहीं है, उसमें यहाँ के ये सारे जो हमारे थिएटर के एक्टर हैं ये लोग हैं। और बहुत ही कोई मज़ेदार डार्क और ख़तरनाक ह्यूमर, और वो रिफ्लेक्शन जो हम अभी दुनिया में इस तरह आप देखना चाहते हैं सीरीज़, उस तरह की एक मिनी सीरीज़ पे काम कर रहे हैं इन हैं सब के साथ, ये जो लोग हैं ना, हमारे थिएटर के लोगों के साथ। मतलब ये क्या टैलेंट है सर, मतलब ये क्या इनके एक्सप्रेशन है, क्या इनकी आवाज़ है, इनको तो हम यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, तो इनके साथ इन्हीं के ऊपर एक बहुत खतरनाक सी सीरीज बना। लाहौर में। यस, चलो, मेरी नेक तमन्नाएं आपके अंदरून में साथ से, हैं, हाँ। बिल्कुल ठीक, दुआएं आपके साथ हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उसकी तकलीफ भी की। मैं कल परसों डर गया था, मैंने कहा यार ये बंदा तो मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा था, ये तो डॉक्टर के हकीम के साथ मिल गया है। लेकिन फिर तो बाद में मैंने आपकी वीडियो भी देखी, फिर मैंने रियलाइज किया कि यार मतलब ठीक है, अगर किसी की सोच और आपकी और ना भी होती है, अगर चले आप लेकिन उसके साथ भी मिल आप जाते। मेरे गेस्ट हैं, आप बात कर रहे हैं, मुझे आपसे अगर इख्तलाफ है, मैं तो अव्वल तो ये पॉडकास्ट है, इट मींस मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा, ऐसे ही, मैं आपकी बात सुनना ऐसे चाह ही, रहा हूँ, ऐसे और मैं चाह रहा हूँ कि आप बोलें, तो ऐसे मैं आपको मौका दे रहा हूँ। ऐसे ही। मैं खामोशी इसलिए इख्तियार करते हैं, बिल्कुल ये शो, ये पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट का मतलब ही यही होता है कि आप सुने दूसरे को वो ऐसे कहना क्या चाहता है, और ऐसे। हमने उसको मौका दिया, हाँ। वरना रोकने टोकने तो को मैं। ऐसी सोच भी तो होती है ना सर, जी कोई ऐसे ही ये है। नहीं है क्या माशरे में है यार, ठीक है उसने बता दी, ठीक तो है, अपनी फिर सोच बता गए हैं वो, अब बिल्कुल। हम उसमें जज कैसे हो रहे हैं? बिल्कुल ऐसे, ठीक है, मतलब मैं अगर आके उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ और आप वो भी चला रहे हैं, तो फिर ठीक है, उसकी भी आपने चलाई, जी ठीक बिल्कुल ऐसे ही है। फिर ना। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया आपके खालिद भट्ट साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, रियली प्लेजर सर, अल्लाह हाफिज। थैंक्स।